हेलो बच्चा, हाउ आर यू? आई होप सब बढ़िया होगा, पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है। चलिए, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। दिस इज योर सचिन सर, इन शॉर्ट एसएचएम सर। चलिए, नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। थोड़ा सा आपने पहले शायद क्या कहते हैं सेल के बारे में पढ़ा हो, और सेल में आपने नर्व सेल के बारे में पढ़ा हो, तो बस उसका ही एक्सटेंशन है। उसका जो एक क्या कहते हैं कि डेंस नेटवर्क बनता है पूरा का पूरा हमारी बॉडी में, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, उसके पार्ट्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम हम स्टडी करेंगे, दो पार्ट में स्टडी करेंगे। पहले तो अभी पार्ट 1 है अपने पास, ठीक है। हाँ, तो पार्ट 1 में हमारे को अभी जो स्टडी करना है, न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे, कुछ नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर जब फाइनली पार्ट्स की बात आएगी, है ना, मतलब सेरेब्रम हो गया, बेलम हो गया, ऑब्लोंगाटा हो गया, या ब्रेन के पार्ट्स हो गए, या सीएनएस है, पीएनएस है, एएनएस है, तो ये थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा इंट्रो है, और मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा अभी सेरेब्रम बेलम के बारे में। जितना पार्ट अभी इस पार्ट 1 में अपने आ जाएगा उतना मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए, विनी द पूह, आप लोगों ने इसको तो देखा ही होगा। ठूस ठूस के मोटा हो गया। ऑल द ऑर्गन्स। चलिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर मैं बात कर रहा हूँ नर्वस सिस्टम की, तो यहाँ पर सेंस ऑर्गन्स का भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है। क्या बोलते हो? सेंस ऑर्गन्स का भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेंस ऑर्गन में जो पहला वर्ड है वो है सेंस। बात समझ पा रहे हैं? सेंस। और सेंस करने का मतलब है कि आप देख सकें, सुन सकें, है ना, फील कर सकें, समझ सकें, फिर उसको इवैल्यूएट कर सकें एक्चुअल में ये चीज़ है क्या। इसको सेंस करना कहते हैं। कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर चेंज आता है, उसके लिए आपकी बॉडी आपको कोई रिस्पॉन्स देती है ना, तो इट इज अ नर्वस सिस्टम, इट इज व्हाटएवर इट इज योर रिफ्लेक्स। ओके, ये सारी चीजें जो हैं नर्वस सिस्टम के अंदर हम पढ़ते हैं। क्लियर है बात? चलिए, तो सेंस ऑर्गन्स की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, मेजरली अगर हम सेंस ऑर्गन की बात कर रहे हैं, तो अपने पास स्किन हो गया है ना, आईज है, नोज है, ईयर है, टंग है। क्लियर है बात? इन सब के साथ एसोसिएटेड नर्व होती है। बात समझ पा रहे हैं? इन सब के साथ, अभी मैं बताऊंगा आपको, इन सब के साथ एसोसिएटेड नर्व होती है। अगर जैसे मैं आंख की बात करूं तो आंखों में आपके ऑप्टिक नर्व होगी, है ना। कानों की बात करूं तो आपके पास एकॉस्टिक नर्व होती है, ऑडिटरी नर्व भी कहते हैं। क्लियर है बात? रिसेप्टर्स की में बहुत बड़ा रोल है। ये देखिएगा कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं। अगर मैं रिसेप्टर्स की बात कर रहा हूं, तो रिसेप्टर्स आर द यू कैन से दैट दीज आर द एरियाज or these are the receptor organs or the organs which receives the information from the environment. बोलो, क्लियर है बात? ठीक है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप आंखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, हाथ से लिख रहे हो, दिमाग से समझ रहे हो, हर जगह रिसेप्टर है। बात समझ आ रही? हर जगह रिसेप्टर है। फिर चाहे मैं आंखों की बात करूं या कानों की बात करूं, क्लियर है बात? टंग से बोल रहे हो तो बोलना तो खैर अलग चीज़ हो गया, है ना, वो तो वॉलंटरी एक्शन में आ जाएगा, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। बट हाँ, यहाँ से आप देख पा रहे हो कि मैंने क्या लिखा है, या मैंने यहाँ पे विनी द पूह मैंने बोला। क्लियर है बात? मैंने विनी द पूह बोला, तो विनी द पूह पहले आपने कभी देखा होगा तो ही तो आप सोच पाओगे इसके बारे में। क्लियर है बात? है कि नहीं? जो चीज़ आपने कभी देखी नहीं, उसकी इमेज दिमाग में बनेगी नहीं, और उसके बारे में हम सोच नहीं पाएंगे। क्लियर है? और देखा होगा तो सेंस ही, मतलब सेंस ऑर्गन्स के थ्रू तो देखा होगा, आइज के थ्रू तो देखा होगा, तभी तो एक इमेज अपने दिमाग में बनी, तो हम समझ पाए कि हाँ सर ने जो बोला है वो ऐसा दिखता है। जब भी हम कोई चीज़ बोलते हैं, मैंने बोला, मान लीजिए मैंने बोला पेन, क्लियर है बात, तो आपके दिमाग में कोई XYZ पेन आ जाएगा। मैंने बोला पेंसिल, तो आपके दिमाग में कोई ना कोई पेंसिल आ जाएगी, नटराज की, अप्सरा की, कोई भी पेंसिल हो। क्लियर है? मैंने बोला आप क्या कहते हैं सचिन सर, तो आपके दिमाग में मेरी इमेज आ जाएगी। बोलो, क्लियर है बात? ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपने सेंसरी परसेप्शन किसी चीज़ का किया होगा, आपके दिमाग में उसकी मेमोरी बनी होगी, तभी आप उसको सोच पाओगे, वरना बेटा नहीं सोच पाओगे। बोलो, क्लियर है बात? आइए देखते हैं लिखा क्या अपने पास। ऑल द ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी डिपेंड ऑन ईच अदर टू परफॉर्म द फंक्शन। इसे वर्क इन कोऑर्डिनेशन कहते हैं बेटा, ठीक है ना। हमारी पूरी बॉडी जो है ये कोऑर्डिनेशन में काम करती है, ठीक है। डिपेंड ऑन ईच अदर, इसका सीधा सा मतलब होता है आर बॉडी works in coordination of work in coordination, our body works in coordination, जिसमें कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ इन्वॉल्व होता है, या फिर एक टिश्यू दूसरे टिश्यू के साथ, सेल दूसरे सेल के साथ, इस तरीके से करके ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है हमारी बॉडी का वर्क करता है। बोलो, क्लियर है बात? कहने का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ देखी, है ना, कोई भी चीज़ आपने देखी, छुई या फिर महसूस करी,
फील करी, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। कैसे? आपने कोई मान लीजिए आपने एक एडवर्टीजमेंट देखा अच्छी सी घड़ी का, क्लियर है बात, उस घड़ी का आपने एडवर्टीजमेंट देखा आंखों से, ठीक है, दिमाग ने उसकी इमेज बना ली कि मुझे ऐसी घड़ी चाहिए। आप गए टाइटन के शोरूम में, क्लियर है बात, या फास्ट ट्रैक के या व्हाटएवर, कहीं पे भी आप गए, आपने बोला मुझे ऐसे ऐसे दिखने वाली, या फिर आप वो पिक लेके गए, ठीक है, फिर आपने अपने हाथों से आपने उसको देखा, अपने हाथों में घड़ी को उठाया, घड़ी को फील किया, उसका वेट महसूस किया, फिर अपने हाथों पर पहना, क्लियर है बात। तो कोऑर्डिनेशन है ना, आंखों ने देखा, इमेज बनाई ऐसी चाहिए, गए, फिर मैंने शॉपकीपर या जो भी मतलब स्टोर में जो क्या कहते हैं कि वॉलंटियर था, उसने आपको क्या दिखाई, वो ऐसी घड़ी दिखाई आपको, आपने उसको उठाया, देखा, फील किया कि हाँ ये वही है, क्लियर है। तो बॉडी महसूस कर रही है ना, क्लियर है, बॉडी फील कर रही है, हमने उसको उठा के पहना, हमने देखा हाँ हमारे हाथों में बड़ी अच्छी लग रही है, तो बड़ी अच्छी लग रही, कैसे पता चला, कैसे पता चला? पहली बात तो आपने हाथों में उसको पहना है, वॉलंटरी एक्शन है, ठीक है, अपने हाथों में आपने पहना उस घड़ी को, आंखों ने देखा, दिमाग ने बताया हाँ अच्छी लग रही है, दैट्स इट। तो वही कहने का मतलब है कि एक कोऑर्डिनेशन होता है। अब बॉडी में ये तो खैर नर्वस सिस्टम है, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व होगा नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्व होगा, क्लियर है। अब नर्वस सिस्टम के थ्रू जो पूरी बॉडी के पार्ट्स इन्वॉल्व हैं वो उस तरीके से काम करेंगे, क्लियर है बात, वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी है। हाँ, सारे एक्शन जो होंगे नर्वस सिस्टम के थोड़े ना वॉलंटरी होंगे, क्लियर है, सब कुछ थोड़े ना हम क्या कहते हैं कि कंट्रोल कर ही लेंगे, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। Hence, the activities that occur inside your body requires proper coordination between these organs। बोलो समझ में आ रही है बात? हाँ, समझ में आ रही है बात? देखिए जो नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, या न्यूरॉन्स होते हैं, वो डिफरेंट ऑर्गन्स को, मतलब न्यूरॉन्स का नेटवर्क बनता है जिसे हम नर्व कहते हैं, है ना, नर्व फाइबर कहते हैं। तो ये जो नर्व फाइबर होते हैं, नर्व्स होते हैं, ये हर जगह आपके जाएंगे, क्लियर है बात, ऑर्गन से ऑर्गन में जाएंगे, और ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, बात समझ पा रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर काम करना है, इस टाइम पर ये पर्टिकुलर काम करना है। जैसे मान लीजिए ये हमारा ये ऑर्गन ए है, ठीक है, इट इज लिंक्ड विद ऑर्गन बी, इट इज लिंक्ड विद ऑर्गन सी, बात समझ आ रही है। तो यहां पे जो नर्वस सिस्टम जा रहा होगा, जो भी न्यूरॉन्स अपने जा रहे होंगे, जस्ट इन केस कुछ इस तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम जा रहा है, तो एक टाइम पे पहले इनको इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि आप एक पर्टिकुलर चीज रिलीज करिए, उसके बाद में यहां इंफॉर्मेशन आएगी, फिर यहां आएगी और एक्शन यहां परफॉर्म किया जाएगा। बोलो क्लियर है बात? तो कोऑर्डिनेशन है नर्वस सिस्टम का, क्या है बेटा? कोऑर्डिनेशन है, ये डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करवाता है ताकि एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए सब मिलकर काम कर सके। बोलो क्लियर है बात? ठीक है, चलो। फॉर एग्जाम्पल वेन यू हैव फूड, योर नोज स्मेल्स द फूड, बात समझ आ रही है? नोज क्या करेगी बेटा? नोज स्मेल करेगी, नोज की बात आ रही है यहां पे, है ना। चलिए अगर नोज की बात आ रही है तो यहां पर कौन से टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं बेटा? ऑल्फैक्टरी, नोज में, ठीक है, ऑल्फैक्टरी, ठीक है, ऑल्फैक्टरी। अब नाक ने सूंघा, बात समझ में आई, नोज ने स्मेल किया, आंखों ने क्या देखा भैया? लोकेशन देखी फूड की, कि भाई आईज ने लोकेट किया कि फूड रखा कहां है, बात समझ में आई? क्लियर है? अब मैं आईज की बात कर रहा हूं, तो आईज में क्या होगा बेटा? आंखों से क्या देखते हो? आंखों से क्या? फोटो खींच ली, है ना, आंखों से फोटो थोड़ी खींची जाती है ना, लेकिन तब भी क्या है कि आंखों से हम एक पिक्चर्स ही तो देखते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस तो बनती हैं जब हम कुछ देखते हैं, है ना। मैं कैमरे को देख रहा हूं तो इमेज ही तो बन रही है मेरी आंखों में, तभी ना मैं देख पा रहा हूं कैमरे को। बोलो क्लियर है बात? तो वही चीज है कि आई है तो आई का मतलब फोटो, तो फोटो रिसेप्टर्स, यहां पे फोटो रिसेप्टर्स पाए जाएंगे। ठीक है बेटा, फोटो रिसेप्टर्स हो गए, बताओ बात समझ में आ रही है? क्लियर है? हैंड्स ब्रिंग्स द फूड टू द माउथ, अब हाथ जो है फील कर रहे हैं, क्लियर है बात? अच्छा, हाथ भी फील करेंगे ना, अब उठाने लायक तभी होगा जब सॉरी उठाओगे तभी जब खाना उठाने लायक होगा। अगर बहुत ज्यादा खोल रहा है, बहुत ज्यादा गर्म है, उठा पाओगे? नहीं उठा पाओगे, क्लियर है बात? तो थर्मल यानी कि टेम्परेचर, थर्मो रिसेप्टर्स आपको स्किन में देखने को मिलता है।
थर्मोरिसेप्टर्स, ठीक है ना, टेम्परेचर के लिए। बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ। ये अपना किसके लिए हो जाता है, टेम्परेचर के लिए। ये अपना किसके लिए हो जाएगा, स्मेल के लिए। क्लियर। ये अपना किसके लिए हो जाएगा, साइट या विजन। बताइए, क्लियर। चलो, अब आपने जब खाया, ठीक है, आपने क्या किया, खाना खाया या फिर फूड को आपने क्या कहते हैं कि इंजेस्ट किया। जॉ मसल्स एंड द टीथ च्यू एंड मैस्टिकेट द फूड। बात समझ में आ रही है। चबाना शुरू करते हो, कचर कचर, ठीक है ना। जब आप चबाना शुरू करते हो तो टंग के ऊपर क्या आता है बेटा, टेस्ट आता है ना। तो टंग में गस्टेटरी रिसेप्टर्स होंगे, ओके, गस्टेटरी। गस्टेटरी रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है, फॉर द टेस्ट। क्लियर, टेस्ट के लिए। चलिए, हाँ, तो भैया खाना जो है माउथ के अंदर अब खाना शुरू करेंगे, ठीक है। अब माउथ के अंदर क्या होगा बेटा, सैलिवरी ग्लैंड्स होती है। यहाँ की बात करें तो पैरोटिड ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड 3 तरीके की मेनली मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। इसमें आपका पैरोटिड आता है, ठीक है, सबलिंगुअल आता है, सबमैंडिबुलर आता है। पैरोटिड यहाँ पर होती है जिनसे टाइलिन सिक्रीट होता है। टाइलिन होता है क्या बेटा, सैलिवरी एमाइलेज, जो कि स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। क्लियर है बात, स्टार्च का ब्रेक, यानी कि इनिशियली अगर आप ब्रेक डाउन देखोगे कि फूड का ब्रेक डाउन कहाँ से शुरू हो रहा है बेटा, तो माउथ से शुरू हो रहा है। और क्या ब्रेक डाउन होता है, स्टार्च ब्रेक डाउन होता है। बोलो क्लियर है बात, ठीक है, बढ़िया। द फूड एंड द सलाइवा, देख लीजिए, ल्यूब्रिकेट्स एंड इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। क्लियर है बात, जो कि एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्शन है। ये अपने कंट्रोल में नहीं होता। बात समझ में आ रही है, ये अपने आप ही होता है। और एक और चीज बता दूं, फूड जो नीचे जा रहा है, ठीक है, फूड जो नीचे की तरफ जा रहा है, अगर मान लीजिए आपका ईसोफेगस है, ठीक है, ये आपका ईसोफेगस है, यहां से फूड जो है, ये आपका बोलस, इसको बोलस कहते हैं, ठीक है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। ये जो आपका खाना है, ये अगर नीचे की तरफ जा रहा है, ये भी इनवॉलेंट्री एक्शन है। ये मसल के एक्शन की वजह से होता है। ये मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है, इनकी वजह से आपको देखने को मिलता है। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। चलिए वो बाद में पढ़ेंगे आप डाइजेशन वाले पार्ट में। चलो, इतना हो गया, आगे बढ़े। चलो, ऑल दीज एक्टिविटीज अगर इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, बात समझ में आ रही, कोऑर्डिनेशन में होते हैं। चलो, जैसा कि आपने मोटू पतलू देखा होगा, तो मोटू पतलू में जैसे ही मोटू साहब को समोसे की खुशबू आती है, खुशबू करके चिल्लाते हैं और उसके ऊपर उड़ते हुए चले जाते हैं। तो नाक क्या कर रही है, स्मेल कर रही है ना, नोज क्या कर रही है, स्मेल कर रही है, स्मेल कर रही है। जैसे ही आप स्मेल कर रहे हो, मतलब कि मोटू साहब समोसे को स्मेल कर रहे हैं, वो समझ जाते हैं कि ये क्या है भैया, समोसा। और आंखें क्या करती है, लोकेट करती है, और हाथ क्या करते हैं, उठाकर खाने का काम करते हैं। फिर माउथ उसको मैस्टिकेट करके फिर इंजेस्ट करता है। फिर हो गया खत्म कहानी, है ना, वॉलंटरी काम खत्म हो गया, अभी इनवॉलंटरी शुरू। चलो आगे बात करते हैं। ऑर्गन सिस्टम दैट ब्रिंग्स अबाउट द कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज इज कॉल्ड द नर्वस सिस्टम। यहां से आप डेफिनेशन ले सकते हैं बेटा, ठीक है, यहां से आप डेफिनेशन ले सकते हैं। जो अंडरलाइन कर रहा हूं इसको आप लिख लें, ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन हो जाती है, ठीक है। द ऑर्गन सिस्टम दैट ब्रिंग्स अबाउट द कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये, ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज इज कॉल्ड दी नर्वस सिस्टम। मतलब कि बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटीज जो कंट्रोल में हो या कंट्रोल में ना हो, उसके लिए एक कोऑर्डिनेटेड सीक्वेंस बनाना या कोऑर्डिनेटेड मैनर में फंक्शन करवाने का काम जो होता है वो नर्वस सिस्टम का होता है। बोली क्लियर है बात, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बॉडी है ना, कॉम्प्लेक्स बॉडी तो है, मल्टी सेलुलर बॉडी है और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। बात समझ पा रहे हैं? इट इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दैट कैरीज द मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन टू द ब्रेन एंड
फ्रॉम द ब्रेन। बोलो क्लियर है बात, ठीक है। अगर जैसे नर्व्स, अमूमन नर्व्स के थ्रू जा रहा है, दो तरीके के नर्व्स आप पढ़ोगे, क्रेनियल नर्व पढ़ोगे, स्पाइनल नर्व पढ़ोगे, ठीक है ना। क्रेनियल नर्व का सीन क्या है, क्रेनियम के अंदर बोनी बॉक्स होता है, ये सर देख रहे हो आप, ये सर आपका क्या है, बोनी बॉक्स है। यहाँ से जितने भी नर्व्स निकलेंगे, ठीक है, जितने भी नर्व्स, उनको हम क्रेनियम कहते हैं, ठीक है। पेयर की बात बाद में करेंगे, क्रेनियम कहते हैं या क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, ठीक है। बोनी बॉक्स क्रेनियम है और यहाँ से जितनी भी नर्व्स निकल रही हैं उनको क्या बोल रहे हैं बेटा, क्रेनियल नर्व्स कह रहे हैं। बोलो क्लियर है बात। अगर मैं बात करता हूँ स्पाइनल नर्व की, तो स्पाइन बेटा आपके यहाँ से शुरू होती है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा आपको दिखेगा, अगर आप पीछे के साइड में देखोगे, है ना, तो यहाँ बड़ा सा गड्ढा दिखेगा, इसको फोरामन मैग्नम कहते हैं। इसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, क्या निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर, ब्रेन के पार्ट पढ़ेंगे अभी, है ना। तो उसमें सेरेब्रम, बलम एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। ऑब्लोंगाटा जब आगे स्ट्रेच करता है, जैसे ये सेरेब्रम होता है, बलम इधर होगा साइड में, ठीक है, और नीचे के साइड में जब आप आएंगे, मतलब गर्दन के नीचे की साइड में, तो ऑब्लोंगाटा आता है, ठीक है। और ऑब्लोंगाटा आगे की साइड में स्पाइनल कॉर्ड के मतलब स्पाइनल कॉर्ड की तरह स्ट्रेच करता है और बैकबोन के अंदर से होते हुए आपके क्या कहते हैं कि आई थिंक लंबर तक जाता है, ठीक है। चलिए, message to and from the brain and the spinal nerves, brain and the spinal cord available, ठीक है। spinal cord to the various part of the body, most responses of the body, most responses of the body to the outside world and the functioning of the various system are controlled by the nervous system, ठीक है। जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं आपके, मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सेज जितने भी हैं, है, तो वो सारे के सारे, फिर चाहे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद आप लिखोगे, लिखने के बाद आप समझोगे, समझ के आप किसी और को भी पढ़ा सकते हो, ठीक है। ये सारी की सारी एक्टिविटी जो है वो कौन लीड कर रहा है, नर्वस सिस्टम लीड कर रहा है। बोलो क्लियर है बात, बस यही चीज़ यहाँ बताई गई है। वी विल लर्न अबाउट दिस, सॉरी, वी विल लर्न अबाउट द नर्वस सिस्टम इन डिटेल इन दिस चैप्टर। चलिए डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूरॉन या नर्व सेल की बात करते हैं, क्लियर है। चलो न्यूरॉन बना लेते हैं पहले तो। जल्दी से मेरे साथ बना लीजिए इसको, बहुत इजी है, जैसे मैंने बनाया वैसे ही आप इसको बनाइए, बहुत इजी लगेगा आपको बनाना। चलिए, कुछ इस तरीके से ये डेंड्राइट्स निकाल के दिखाइए। बढ़िया खूबसूरत सा डायग्राम बनाएंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे आपको एग्ज़ाम में। कीप इन माइंड कि नीट एंड क्लीन डायग्राम हो और बड़ा बनाइए, डायग्राम छोटा मत बनाइए, ठीक है। बहुत बच्चे छोटा सा डायग्राम बना के छोड़ देते हैं, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। बड़ा डायग्राम बनाइए, बढ़िया सा, जितना आपकी कॉपी है, एक पेज में पूरा एक डायग्राम बनाइए। छोटे छोटे से डायग्राम नहीं बनते हैं, जिसमें कि आपके लिए नेमिंग आसान रहे। जिन्हें नहीं आता है ना, वही गुचर पुचर करते हैं, जिन्हें आता है वो अच्छा सा बड़ा सा एकदम डिफाइंड डायग्राम बनाते हैं। क्लियर है बात, तो ध्यान रखें, डायग्राम बड़ा बनाए, अच्छा बनाए। चलिए, इसके बाद में आपको ऐसे माइलिन शीट बना लेनी है। ठीक है, इसके ऊपर से एक लेयर और आ जाएगी, न्यूरिलेमा कहते हैं उसको, आउटर मोस्ट लेयर बोलते हैं। इसके अंदर में न्यूक्लियस बना लेंगे। क्लियर, ये अपना बन गया पूरा का पूरा न्यूरॉन। क्लियर है बात, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, क्लियर। चलो सबसे पहले देख लेते हैं भैया क्या क्या है अपने पास। तो बेटा इसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स, ये पूरा का पूरा आपका सेल बॉडी है।
साइटॉन भी कहते हैं इसको, मेरे साथ बनाइए। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है बेटा, ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए नॉर्मल साइटोप्लाज्म नहीं होता है, ग्रेन्यूलर साइटोप्लाज्म होता है। यहाँ पर नेसल्स ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, ठीक है, इसको ग्रेन्यूलर साइटोप्लाज्म लिख लीजिएगा। ठीक है, ग्रेन्यूलर साइटोप्लाज्म, ये हो गया। चलिए अब ये वाले लेयर की अगर हम बात कर रहे हैं, एक्सॉन भी यहीं लिख लेते हैं। ये जो अंदर का पार्ट हो गया आपका, ये क्या हो गया, जो कि आपको साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन दिख रहा है। ये आप अपना जो साइटोप्लाज्म आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये सेल है तो ये साइटोप्लाज्म हो गया। और साइटोप्लाज्म का ये जो एक्सटेंशन आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या हो जाता है बेटा, एक्सॉन, जो लॉन्गेस्ट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्सॉन हो गया। एक्सॉन के बाद ये वाला पार्ट देखिए, ये हमारी क्या है, माइलिन शीथ। इसका काम क्या हो मैं बताऊंगा आपको। माइलिन शीथ, ओके। ये क्या है अपना श्वान सेल। श्वान सेल्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज योर नर्व एंडिंग। nerve ending and it is your synaptic knob। सिनेप्टिक नॉब, बोलिए क्लियर है बात, ठीक है। क्या है ये, सिनेप्टिक नॉब। ये पूरा का पूरा वेलेबल डायग्राम हो जाता है आपका। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बेहतर होगा मेरे साथ साथ में अगर आपने बनाया होगा तो, ठीक है। चलिए, एक ब्यूटीफुल सा डायग्राम है। अ न्यूरॉन और अ नर्व सेल, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब इसमें जो डेंड्राइट वाला पार्ट है, जो डेंड्राइट वाला पार्ट है अपना ये वाला है ना, इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन, ओके। रिसीव्स इंफॉर्मेशन, बोलो क्लियर है बात। जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आता है उसको ये रिसीव करते हैं, ठीक है। नर्व एंडिंग की अगर मैं बात कर रहा हूं, है ना, यहां पे साइनैप्स होता है। पहली चीज तो यहां क्या होता है, साइनैप्स होता है। साइनैप्स क्या है आगे बात करेंगे। एंड इट इज द एरिया विच सेंड्स द इंफॉर्मेशन, ओके। नर्व एंडिंग से यहां से आपको इंफॉर्मेशन सेंड होती हुई दिखेगी। और इंफॉर्मेशन जो ट्रैवल करती है, समझेंगे बात को, वो ट्रैवल करती है न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू। पहली बात तो इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में ट्रैवल करती है ये याद रखना जरूरी है। तो अपनी बॉडी में जो इंफॉर्मेशन बेटा ट्रैवल करती है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, बोलो क्लियर है बात। हाँ, तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रैवल करती है। ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हो यहाँ पूरी इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रैवल करती है। वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स साइनैप्स एरिया में आके, या कह सकते हो कि साइनेप्टिक नॉब में आके, ठीक है, किस में चेंज हो जाती है, केमिकल में चेंज हो जाती है। उसी को हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। उसका एक एग्जांपल एसिटिलकोलिन है। खैर, उसकी बात आगे करेंगे। आई होप ये डायग्राम हो गया होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट लें तो मैं आगे बढ़ूं फिर। चलिए, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आप लिख लेंगे। ये आपका क्या है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी है। मैसेजेस एंड रिसीव्ड and transmitted to all the part of the body through the neurons. The human brain is estimated to have the 100 billion neuron. लगभग ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू है, इतने न्यूरॉन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए, तीन पार्ट आपको दिखाया मैंने, सेल बॉडी है, एक्सॉन है और डेंड्राइट है। बात समझ में आ रही है। तो डेंड्राइट मैंने बताया था आपको इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन रिसीव करके एक्सॉन को देगा। क्लियर बात है ना। डेंड्राइट जो होता है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करके किसको देता है बेटा, एक्सॉन को देता है। एक्सॉन इंफॉर्मेशन किसको देता है बताइए जल्दी से, हाँ किसको देगा, नर्व एंडिंग को देगा, ठीक है। नर्व एंडिंग से इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, साइनैप्स में जाएगी। क्लियर है। साइनैप्स इट इज अ गैप बिटवीन द
वन नर्व एंडिंग, मतलब या फिर कह सकते हो कि नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ द अनदर न्यूरॉन। बोलो क्लियर है बात? नर्व एंडिंग ऑफ अ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द अनदर न्यूरॉन। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि नर्व एंडिंग सेंड्स इंफॉर्मेशन एंड डेंड्राइट रिसीव्स इंफॉर्मेशन, तो उन दोनों के बीच गैप है, समझिएगा। ये कोई अटैचमेंट नहीं है, क्लियर है? यहाँ पे पार्ट्स जुड़े नहीं रहते, ये गैप होता है, क्लियर? चलो, तो साइनैप्स आएगा और साइनैप्स के बाद में अगेन फिर क्या आ जाएगा बेटा? डेंड्राइट आ जाएगा एंड द साइकिल कंटिन्यूज। बोलो क्लियर है बात? ठीक है। द सेल बॉडी कॉल्ड साइटोन contains the nucleus. Many short fibers, dendrons, arise from the cell body. They further divide to form dendrites. जो मैंने ऊपर के साइड में बनाया था कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है ना? तो मैंने जो ऐसे बनाया, जो सिंगल सिंगल्स हैं, इनको आप डेंड्रॉन बोल सकते हो। अब ये जो फर्दर डिवाइड हो गए कुछ इस तरीके से, तो डेंड्राइट बोल लो, ठीक है? ये है आपका, इनको कह रहे हैं, ये डेंड्रॉन्स हो गए और फिर ये आपके क्या हो गए? डेंड्राइट्स हो गए। बोलो क्लियर है बात? ठीक है, बात समझ आ रही है? हाँ, तो डेंड्रॉन्स एंड फ्रॉम द सेल बॉडी दे फर्दर डिवाइड इनटू द डेंड्राइट, डेंड्राइट रिसीव्स द मैसेजेस फ्रॉम द अनदर न्यूरॉन। बोलो क्लियर है बात? बात समझ में आई? आई होप इतना क्लियर होगा। आगे बढ़े, बहुत इजी सी चीज थी, ठीक है? चलिए, अ सिंगल लॉन्ग फाइबर कॉल्ड एक्सॉन। अब बात किसकी हो रही है बेटा? एक्सॉन की पार्ट हो रही है ना? ये वाला पार्ट बनाया गया था, इसमें से किसकी बात हो रही है? इस वाले पार्ट की बात हो रही है, ओके? न्यूरॉन के कितने पार्ट? एक तो ये वाला पार्ट हो गया, जिसको अपन ने क्या कहा? क्या कहा? साइटोन बोला, या क्या कहते हैं हम इसको? सेल बॉडी कहते हैं, है ना? साइटोन कहेंगे या सेल बॉडी कहेंगे? ये वाला पार्ट जो है अपना, ये क्या है? एक्सॉन, ठीक है? एंड लास्टली ये अपना क्या है? नर्व एंडिंग है, टर्मिनल पार्ट आ जाता है। पार्ट्स में लेकिन आपको तीन चीजें बोली गई हैं। क्या बोला गया है? साइटोन बोला है, सेल बॉडी बोला है, डेंड्राइट बोला है और एक्सॉन बोला है, ठीक है? चलिए, एक्सॉन के बारे में बोला, एक्सटेंड्स फ्रॉम दी अदर साइड ऑफ द सेल बॉडी, इट कवर्ड बाय शीथ कॉल्ड माइलिन शीथ। वेरी इंपॉर्टेंट। माइलिन शीथ को बनाता कौन है? श्वान सेल्स। जो पीछे मैंने अभी सेल्स आपको नोट कराए थे वही हैं जो इनको बनाते हैं। बोलो क्लियर है बात? ठीक है, श्वान सेल्स ही माइलिन शीथ का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है? ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर जो आपको माइलिन शीथ दिखेगी, है ना, यहाँ पे जो श्वान सेल्स थे, क्लियर है? श्वान सेल एक्चुअल में मतलब कुछ इस तरीके के सेल हैं और इन्हीं से कुछ इस तरीके से ऐसे करके माइलिन शीथ निकलती है। बोलो क्लियर है बात? हाँ, तो ये बीच में जो आता है आपका ये वाला पार्ट, ये श्वान सेल होता है और ये पूरी फिर आपकी क्या होती है? माइलिन शीथ होती है। बोलो क्लियर है बात? Axon is the most important part of the neuron, carries the messages from the cell body to the neuron to the other. Another messages travel along the nerve cells in the form of a wave of chemical disturbance. ये देखिए, in the form of wave of chemical disturbance, chemical disturbance, ठीक है? और उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इम्पल्स बोलते हैं। और कोई भी अगर क्या कहते हैं कि एनवायरनमेंट में कोई चेंज हो रहा है जिसकी वजह से आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ रहा है ना, और आपकी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, तो वो जो पहला टच होता है जिसकी वजह से आप रिस्पॉन्स करो, तो उस टच को स्ट्यूमुलाई कहते हैं या स्ट्यूमुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्यूमुलाई या स्ट्यूमुलस, है ना? क्लियर? एनी सडन चेंज इन द एनवायरनमेंट जस्ट बिकॉज ऑफ विच आवर बॉडी रिस्पॉन्सेस, उसे हम स्ट्यूमुलस कहते हैं। कॉल्ड एन इम्पल्स, एन इम्पल्स इज लाइक एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है? और किस टाइम फ्लो किस फॉर्म में करते? यहाँ पे बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक नर्व सेल से दूसरे में कैसे ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर है बात? मतलब कि नर्व एंडिंग और डेंड्राइट के बीच की बात हो रही है। जैसे कि अगर मैं बनाऊं तो मान लीजिए मैंने ये न्यूरॉन बनाया, ये इसकी नर्व एंडिंग बनाई, ठीक है? ये मैंने इसकी नर्व एंडिंग बनाई और नीचे मैंने दूसरा न्यूरॉन बना दिया। बात समझ आ रही? नीचे मैंने दूसरा न्यूरॉन बना दिया, तो इंफॉर्मेशन यहां से यहां कैसे आ रही है, ठीक है? यहां से यहां, यानी कि नर्व एंडिंग से डेंड्राइट तक कैसे आ रही है,
तो उसका जो फॉर्म है, जो कि साइनैप्स होता है बीच में, ठीक है, बीच में साइनैप्स होता है। तो मैंने अभी केमिकल बताया था ना, केमिकल ट्रांसफर होता है, यहाँ से केमिकल निकलेगा, ठीक है, यहाँ से केमिकल निकलेगा, उसी को न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि केमिकल डिस्टर्बेंस होता है जो कि इंपल्स के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। एन इंपल्स इज लाइक एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। चलिए वो आगे बात करते हैं। मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन की बात करेंगे। अब क्या होता है सेंसरी न्यूरॉन, क्या होता है मोटर न्यूरॉन। देखिए, अगर जस्ट लाइक योर, इट इज योर हैंड, वैसे तो अभी ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन होगा बाद में, ठीक है, लेकिन जस्ट इन केस, इट इज योर हैंड, ये आपका हाथ है, हाथ में किसी ने पिंच किया, मान लीजिए कोई पिन है, ऐसे करके नुकीली सी पिन है, किसी ने पिंच किया इस एरिया में, इस एरिया में आपको पिंच किया गया है। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज तो ये जो बाहर से चेंज हो रहा है, मैंने क्या बोला था कि ये क्या हो रहा है बाहर से, ये जो बाहर से चेंज आपको देखने को मिल रहा है, इसको मैं क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा, स्टिमुलस या स्टिमुलाई, ठीक है ना, वो सिंगुलर प्लूरल वाला है, स्टिमुलस। बाहर से क्या मिल रहा है, स्टिमुलस। किसी ने आपको टच किया, स्टिमुलस कहते हैं। यहां पे क्या होंगे, यहां पे क्या है जो स्टिमुलस को रिसीव करेंगे, बताइए जल्दी से, मैंने बताया था अभी आपको, क्या होंगे यहां पर, यहां पे होंगे रिसेप्टर्स। बात समझ में आ रही है, यहां होंगे सेंसरी रिसेप्टर्स। सेंसरी रिसेप्टर्स, बोलो क्लियर है बात। ये सेंसरी रिसेप्टर जो होते हैं, इन्हें ये रिसेप्टर ऑर्गन भी कह सकते हो आप, ठीक है, कुछ भी कह लो, रिसेप्टर ऑर्गन भी कह सकते हो। ये भी कह सकते हो, जो कहना कह लो। तो ये जो रिसेप्टर ऑर्गन होते हैं बेटा, ये सीधे सीधे आपके कनेक्टेड होते हैं किससे, किससे कनेक्टेड होते हैं, जो आपका सेंसरी न्यूरॉन है। बात समझ आ रही है, जो सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन मान लीजिए डेंड्राइट है ये सेंसरी न्यूरॉन जो होता है, ये जो इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है कहाँ पर, कहाँ लेकर जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड में। रिफ्लेक्स आर की बात कर रहा हूँ, अगर रिफ्लेक्स आर की बात करूंगा, है ना, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी गर्म चीज टच की, एकदम से आपने हाथ हटा लिया, तो उसको रिफ्लेक्स आर कहते हैं। बात समझ में आ रही है, ये रिफ्लेक्स है, एकदम से हो रहा है। कैसे हो रहा है, इसमें तीन तरीके के आपको न्यूरॉन देखने को मिलते हैं, सेंसरी भी है, मोटर भी है, मिक्स्ड भी है, ठीक है। तो ये जो न्यूरॉन है आपका, ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन कहाँ लेकर जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड जब आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। एक रफ आइडिया ले लीजिए, इसको वापस से बता देंगे, अभी एक ये रफ आइडिया है, ठीक है। यहाँ पे गया, क्या हुआ, यहाँ इंफॉर्मेशन क्या होगी, ये एक्चुअल में यहाँ नर्व एंडिंग बनाई जाएगी, ठीक है, नर्व एंडिंग बनी, यहाँ एक दूसरे टाइप का न्यूरॉन आएगा जिसे हम रिले न्यूरॉन कहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को सेंसरी से मोटर में देता है, ठीक है। ये कौन सा न्यूरॉन हो गया, सेंसरी न्यूरॉन हो गया, क्लियर है बात। ये किसको देगा इंफॉर्मेशन, रिले न्यूरॉन को, रिले न्यूरॉन को। रिले न्यूरॉन किसको ट्रांसफर करेगा, मोटर न्यूरॉन को, क्लियर है। ये नर्व एंडिंग है तो फिर डेंड्राइट बनेगा। समझिएगा, यहां से आपको स्टिमुलस मिला था, क्लियर है बात, है ना, यहां से आपको स्टिमुलस मिला था, हुआ क्या कि सेंसरी न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन ली, एक्चुअल में ये स्पाइनल कॉर्ड में क्यों जा रहा है, या तो स्पाइनल कॉर्ड में जाता है तो ब्रेन में जाता है। नेक के ऊपर के जितने रिफ्लेक्सेस हैं वो ब्रेन डील करता है, ठीक है। यहाँ के ऊपर के, यानी कि आंख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, टंग हो गया, है ना, यहाँ फेस हो गया, ये यहाँ ऊपर के जितने रिफ्लेक्सेस होंगे या फिर जितने भी रिस्पॉन्सेज होंगे वो ब्रेन डील करेगा, है ना। अल्टीमेटली ब्रेन के पास सबके इंफॉर्मेशन होता है, ऐसा नहीं सबका इंफॉर्मेशन होगा, ठीक, लेकिन एरिया कम करने के लिए, एरिया शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि रिफ्लेक्स जल्दी देना है, ऐसा थोड़ी ना है कि भाई मैंने कोई गर्म चाय छुई, मतलब गर्म चाय का कप छुआ, अब ब्रेन इतना दूर है बॉडी से, ठीक है, इतना दूर है, वो कब रिस्पॉन्स करेगा, मैं मेरा हाथ कब हटेगा, लेकिन इसीलिए उसने अपना एक्सटेंशन दिया है, क्लियर है, अपना एक्सटेंशन दिया है जो कि स्पाइनल कॉर्ड है। और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ जा रही है, हमारी बैकबोन के अंदर से होते हुए हमारे लंबर एरिया तक जा रही है, ठीक है। तो यहाँ तक, यानी कि अगर यहाँ तक आपको स्पाइनल कॉर्ड यहाँ तक आती हुई दिख रही है तो फिर क्या होगा, इंफॉर्मेशन आपने जो कब टच किया वो सीधे यहां आएगी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस चली जाएगी, क्लियर है बात।
इसका एक रिस्पॉन्स छोड़ा जरूर जाएगा ब्रेन में, लेकिन एक जो स्टिमुलस यहाँ आया था, स्टिमुलस से हाथ का जो रिसेप्टर है, उस रिसेप्टर ने इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन को दी, सेंसरी न्यूरॉन मोटर में गया, मोटर ने इंफॉर्मेशन को देखा क्या है, रिले किया, क्या कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन रिले को दिया, रिले न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन किसको दिया, मोटर न्यूरॉन को दिया, मोटर न्यूरॉन वापस से उसी एरिया में गया, मतलब आपने यहाँ अगर टच किया था तो कहीं यहाँ पर आएगा रिस्पॉन्स, ठीक है। हाँ, क्योंकि कुछ पकड़ा है ना, तो हाथ हटाने के लिए आपको यहाँ से थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा, यहाँ से फोर्स लगेगा, तो जो आपका मोटर वाला एरिया होगा, यानी कि जहां पर आपके इफेक्टर मसल होंगे, ये क्या था, ये था रिसेप्टर मसल, ठीक है, सेंसरी रिसेप्टर बोला ना मैंने, क्लियर है, सेंसरी रिसेप्टर, तो इसके लिए इफेक्टर भी तो होगा, सेंस किया, उस सेंस का इफेक्ट भी तो देना, उस सेंस का रिस्पांस भी तो देना, तो इफेक्टर मसल ये क्या था, रिसेप्टर मसल, या कह सकते हो कि रिसेप्टर ऑर्गन यहां पे, ठीक है, इसको ऑर्गन की जगह मसल लिख लो। क्लियर, ये आपके रिसेप्टर मसल थी, तो यहां पे क्या हो जाएगी बेटा, इफेक्टर मसल, जो अल्टीमेटली आपको इफेक्ट कराएगी कि भैया कब जो है वो हॉट है, हाथ हटा लो। बोलो क्लियर है बात, ठीक है। और ये कौन सा न्यूरॉन है बेटा हमारा, कौन सा न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन होता है, ये मोटर न्यूरॉन है। अच्छा, अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली जो स्पाइनल कॉर्ड है अपनी, ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड है अपनी, ऐसा एरिया है जहां से दोनों ही टाइप की नर्व्स निकलती हैं, है ना, और दोनों आके आपस में मिलती हैं, तो इस टाइप इसकी नर्व को मिक्स्ड नर्व कहा जाता है, मिक्स्ड, इस एरिया को मिक्स्ड नर्व, यहां से स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी नर्व्स निकलती हैं उस सबको हम क्या बोलते हैं बेटा, मिक्स्ड नर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड नर्व, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेंसरी भी हैं और मोटर भी हैं। बोलो क्लियर है बात। फिलहाल ये रिफ्लेक्स आर्क था, है ना, रिफ्लेक्स सेशन में वापस से पढ़ोगे। अभी मोटर न्यूरॉन की बात आ रही थी तो मैंने इसलिए बता दिया आपको, ये मोटर न्यूरॉन है जो अल्टीमेटली आपका इफेक्ट करवाएगी। सेंसरी का काम होता है सेंस करके इंफॉर्मेशन ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाना, और मोटर का काम होता है इफेक्ट करवाना, ठीक। और देखिए, मोटर न्यूरॉन आर लोकेटेड इन द सीएनएस, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सीएनएस का पार्ट है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है बात, इसीलिए मैंने आपको स्पाइनल कॉर्ड बताया है। क्यों, क्योंकि ये सीएनएस का पार्ट है, ठीक है। चलिए, और बोल रहे हैं कि सीएनएस में मोटर न्यूरॉन लोकेटेड होती है, तो ये देखो मोटर न्यूरॉन जा रही है सीएनएस से। क्लियर है बात। सीएनएस, अ मोटर न्यूरॉन, देखिए ध्यान दीजिए, अ मोटर न्यूरॉन इज अ नर्व सेल इन विच द सेल बॉडी इज लोकेटेड। क्लियर है बात, इट इज अ सेल इन विच द सेल बॉडी इज लोकेटेड इन द स्पाइनल कॉर्ड। सेल बॉडी की बात हो रही है, ये मतलब एक नर्व है जिसका सेल बॉडी आपको यहां दिख रहा है, ये देखो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेल बॉडी इसका दिख रहा है, ठीक है। While the axon fiber is projected outside the spinal cord, अब देख लो एक्सॉन जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है। क्लियर, ये सेल बॉडी है ना मोटर न्यूरॉन का, ये साइटोन है, सेल बॉडी है, और ये क्या है, एक्सॉन वाला पार्ट है। तो देखो सेल बॉडी कहां है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ये पूरा क्या है अपना स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड है तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेल बॉडी दिख रही है और बाहर जाता हुआ एक्सॉन दिख रहा है, वही बोल रहे हैं। आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड टू कंट्रोल द इफेक्टर ऑर्गन सच एज मसल्स। बताओ क्लियर है। ये मैं ऐसे पढ़ देता आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने बना दिया है इसको। अब आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, जब आप पूरा सीएनएस का पार्ट पढ़ रहे हैं तो और ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। बोलो क्लियर है। वापस से बताता हूं, आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में क्या, एक पिन चुभी, पिन ने स्टिमुलस दिया, स्टिमुलस को रिसीव किया रिसेप्टर ऑर्गन ने, रिसेप्टर ऑर्गन ने इंफॉर्मेशन किसको दी, इंफॉर्मेशन किसको दी, सेंसरी न्यूरॉन को, सेंसरी न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन किसको दी, स्पाइनल कॉर्ड को दी, स्पाइनल कॉर्ड ने किसको दी, रिले को, रिले ने मोटर को, मोटर का काम इफेक्ट करवाना होता है, तो मोटर वापस से घूम के आए कहाँ, उसी एरिया के आसपास आएंगे जहां पर स्टिमुलस आया था, ठीक है, आएंगे और इस एरिया में जो भी नेसेसरी एक्शन होगा उसको करवाएंगे। अगर हॉट कप है तो हाथ तुरंत हटा लेना है। क्लियर है बात, बोलो सही है। चलिए, ये रिफ्लेक्सेस होते हैं, और मतलब रिफ्लेक्सेस वैसे तो दो तरीके के हैं, इनबॉर्न है और मतलब नेचुरल, इनबॉर्न नेचुरल जो बचपन से ही आपको मिले हैं, और एक होते हैं एक्वायर्ड जो बाय द टाइम आप एक्वायर करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।
दे कैरी मैसेजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर ऑर्गन। देख लीजिए, अब आपको वर्ड समझ में आ जाएंगे। स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर ऑर्गन, कहाँ है इफेक्टर ऑर्गन? ये देखिए यहाँ पे है इफेक्टर ऑर्गन। क्लियर है बात? ये इफेक्टर मसल अपनी है जो कि अल्टीमेटली रिस्पॉन्स करवाएगी। इफेक्टर ऑर्गन टू ब्रिंग अबाउट द इफेक्ट्स, वन मोटर न्यूरॉन में कनेक्ट मेनी मसल फाइबर्स बिकॉज इट इज मल्टीपोलर, दैट इज ईच नर्व सेल, ठीक है, हैज अ सिंगल एक्सॉन एंड मेनी डेंड्राइट्स। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये बहुत सारे मसल फाइबर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। क्यों बताइए क्यों? हाँ, क्योंकि इनका एक्सॉन तो एक है लेकिन डेंड्राइट बहुत सारे होते हैं। बोलो क्लियर है बात? ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। ईच नर्व सेल हैज अ सिंगल एक्सॉन एंड मेनी डेंड्राइट, इसको मल्टीपोलर कहते हैं। ठीक है, मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं, जिसमें कि आपके पास एक्सॉन तो एक है, अलग अलग तरीके के एक्सॉन है, यूनिपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर होते हैं। ठीक है, एक एक्सॉन है, एक आपका डेंड्राइट है, ओके, और मतलब कि एक सेल बॉडी है और डेंड्राइट एक है। और इसके अलावा बात करें मल्टीपोलर बात करें तो बहुत सारे आपको डेंड्राइट दिख रहे हैं और एक आपको केवल क्या कहते हैं कि एक्सॉन दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से होता है। चल आगे देखते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा है, देख रहे हो? सर डेंड्राइट है। साइनैप्स, द गैप बिटवीन द न्यूरॉन। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि एक की नर्व एंडिंग, तो न्यूरॉन तो आपको पता ही है ना? न्यूरॉन तो आपको पता ही है। तो जैसे मान लीजिए कि अब पहले यहाँ छोटा सा एक डायग्राम बनाना पड़ेगा तब आप समझ पाएंगे। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये डेंड्राइट है, ठीक है, थोड़ा सा मेसी हो गया, रुको। हाँ, अब देखिए क्या सीन है। सीन ये है कि आपका ये क्या कहते हैं कि एक आपका एक्सॉन है, सॉरी डेंड्राइट है न्यूरॉन का। क्लियर? एक आपका ये हो गया न्यूरॉन और एक आपका नीचे न्यूरॉन आपको दिख रहा है। बोलो क्लियर है बात? ज़रा इस एरिया पे गौर फरमाइएगा। मैंने क्या बोला था कि ये आपका डेंड्राइट वाला पोर्शन है, ये एक्सॉन वाला पोर्शन है और ये आपका नर्व एंडिंग है ना? और नर्व एंडिंग में ये आपका क्या है? साइनेप्टिक नॉब। क्या है? साइनेप्टिक नॉब। और इंफॉर्मेशन यहां से यहां आती है, यानी कि एक नर्व एंडिंग से दूसरे के डेंड्राइट में आती है। तो इतना एरिया अपने को थोड़ा सा जूम करके पढ़ना है। क्लियर है? इतना एरिया मैं ले रहा हूं जिसमें एक नर्व एंडिंग यानी कि एक साइनेप्टिक नॉब, एक नर्व एंडिंग आ जाए और दूसरा डेंड्राइट आ जाए। बोलो क्लियर है बात? ठीक है, इतना एरिया मैं थोड़ा सा जूम करता हूं। देखिए ये मैंने एक साइनेप्टिक नॉब बनाई है। क्लियर? ये एक साइनेप्टिक नॉब बनाई है और अब मैं बनाने जा रहा हूं डेंड्राइट। ये मैंने मान लो एक डेंड्राइट बना दिया। ऐसे बहुत सारे डेंड्राइट होंगे ना, इधर उधर बहुत सारे डेंड्राइट होंगे। ये आपकी नर्व एंडिंग है। यहां पे कुछ वेसिकल्स क्रिएट होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, वेसिकल्स कुछ इस तरीके के, और इनके अंदर केमिकल फॉर्मेशन होता है, केमिकल सिक्रीट होता है। क्लियर? इनको हम क्या कहते हैं? पहली बात तो ये क्या है? सिनेप्टिक नॉब है। क्लियर? सिनेप्टिक नॉब है। इन दोनों के बीच में जो गैप है
इन दोनों के बीच में आपको ये जो गैप दिख रहा है, इस गैप को साइनैप्स कहा जाता है। ठीक है, इसको साइनैप्स कहा जाता है। ये गोले क्या हैं? इनको साइनैप्टिक वेसिकल कहा जाता है। साइनैप्टिक वेसिकल्स कहा जाता है। और इनके अंदर केमिकल्स जो होते हैं बेटा, इनको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ठीक है, ये जो है इसको न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। अच्छा, इसको मैं नीचे लिख दूंगा, चलो अभी रहने दो। ये क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होंगे, यहाँ मैं कुछ प्रोटीन्स बना देता हूँ। कुछ प्रोटीन चैनल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो इन केमिकल्स को रिसीव करते हैं। हाँ, ये अब यहाँ से रिलीज़ होना शुरू होता है। ठीक है, ये जो केमिकल्स हैं वो यहाँ से रिलीज़ होना शुरू होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि दो न्यूरॉन के बीच में, है ना, एक आपका क्या कहते हैं गैप बनता है जिसके थ्रू एक वेव क्रिएट होती है, किसकी? केमिकल की, है ना, और उसी केमिकल वेव के थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये जो वेव है ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन को लाके ऐसे चिपकेगी यहाँ पर आके। ठीक है, फिर अल्टीमेटली अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा। बोलो क्लियर है बात? अब ये वाला पार्ट अपना क्या है? अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट अपना क्या है? डेंड्राइट है। ठीक है, डेंड्राइट है, ये गैप साइनैप्स है। और बीच में ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, बीच में जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है? ये जो केमिकल आपको दिख रहा है, इसे न्यूरो ट्रांसमीटर कहेंगे हम, है ना। ये जो पूरा का पूरा केमिकल आपको दिख रहा है, यहाँ आएगा, नहीं रुक जाओ। न्यूरोट्रांसमीटर क्लियर है? ये तुम्हारा, ये जो तुम्हें दिख रहा है ये न्यूरोट्रांसमीटर है पूरा। इसी के थ्रू क्या है? इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है एक नर्व एंडिंग से दूसरे डेंड्राइट में। यही साइनैप्स होता है बेटा, और कुछ नहीं। द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, न्यूरॉन डू नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, वो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया था। ठीक है, कि भैया ये जो है कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं। जरा यहाँ पे ध्यान देंगे आप, तो दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है ना, बट स्टिल यहाँ इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। विदाउट एनी जंक्शन, विदाउट एनी अटैचमेंट इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है। तो वही इन्फॉर्मेशन आपको एक नर्व एंडिंग से दूसरे के डेंड्राइट में ट्रांसफर होती दिख रही है। इसी को हम साइनैप्स कहते हैं। बोलो क्लियर है बात? ठीक, चलिए। दे कम्युनिकेट विद वन अनदर वाया साइनैप्सेस वेयर इन द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन, देख लीजिए, एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन lies very close to the dendrites of the another neuron। बताओ क्लियर है बात? समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, इतनी बात क्लियर है। अब साइनैप्स की डेफिनेशन यहां पे है, जंक्शन वेयर कम्युनिकेशन बिटवीन द टू न्यूरॉन अकर्स। बोलिए क्लियर है बात? ठीक है, चलो। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। विल गोना कंटिन्यू दिस वन इन द नेक्स्ट सेशन, and I hope you are doing well. Keep studying. All the best.